बेकाबू का आज का एपिसोड जो मैंने पिछले एपिसोड के बारे में कहा था कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमारे राणव भाई हैं, वो राणव भाई एक्चुअल में राणव नहीं है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से वो बेला को देखकर एकदम से पिघल गए थे, बिखर गए थे और बार-बार ये सोच रहे थे कि ये मेरी बेला तो नहीं है। और जब-जब बेला जो लड़का उसके साथ क्लोज़ हो रही थी, थोड़ी-सी बहुत रोमांटिक या फ्लर्टिश बातें कर रही थी, तो वहाँ पर रानव का जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा था कि यार ये बेला तो नहीं कहीं, बस बेला 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 ही नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद रानव जो हम लोगों ने पहले के 2 एपिसोड में देखा वो रानव नहीं था, वो कोई और था। और ये आज के एपिसोड में क्लियर हो गया, क्योंकि भाई आज के एपिसोड में हमें पता चला कि रानव का जो बाप बनकर घूम रहा था पिछले सीजन में, जो हम लोगों ने देखा था कि वो एक बार रानव को मारने से रोकता भी है, बेला की जो माँ होती है उसको। तो वो भाई साहब एक्चुअल में रानव का बाप है ही नहीं, मतलब प्रथम का, वो एक्चुअल में उसका भाई निकला। हाँ मतलब शॉकिंग है, मुझे ही पता है, लेकिन है भाई, ये सच है कि मैंने भी मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन भाई ऐसा ही हुआ। मतलब यार, मतलब कहानी कहाँ से कहाँ ले गए। अब हम लोग सोच रहे थे कि वो शायद जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो है बालक, वो बालका जो है वो है, उसकी शक्ल भी सेम, सब कुछ सेम था, लेकिन अब पता चला वो बालका नहीं, वो बालका का भाई मालक है। और इसको भाई रिवील किसने किया? इसको रिवील किया पाताली ने। तो भाई चीजें काफी ज्यादा स्ट्रेंजली बिहेव हो रही है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी हो रही है। आई विश कलर्स वालों के पास एक रत्ती भर दिमाग आ जाता तो वो इसको 9 बजे की जगह 8 बजे के टाइम स्लॉट पे धर देते, तो ये बहुत अच्छी तरीके से टीआरपी को ग्रो करता और गेन, शायद ये नागिन से भी आगे निकल जाता। बट पता नहीं क्या था कलर्स वालों के दिमाग में, उन्होंने इसको जियो पर स्विच करना ज्यादा बेहतर समझा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। तो भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि पाताली की लड़की के पास गई है और उस लड़की के पास जाके वो ये पता करने की कोशिश करती कि आखिर आदि कहाँ गया, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था बिला ने आदि को जमीन के अंदर गाड़ दिया है। जमीन के अंदर गाड़ दिया तो मिलेगा कहाँ किसी को, तो इस तरह वो उस लड़की के पास गई। अब स्टार्टिंग में भाई मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि लड़की है कौन, कि एक हफ्ते बाद जब आप देखोगे तो वो कैरेक्टर्स याद नहीं रहते, और ये तो नया कैरेक्टर है। भाई फिर थोड़ा सा समझा, चीजें देखी, समझ में आया कि ये भाई बेला की असिस्टेंट है, इसके साथ आदि जो वहाँ पे शूट हो रहा वहां से गया था, और उसके बाद इस असिस्टेंट का कोई पता वता नहीं था कि कहाँ है, और आदि का भी कोई पता नहीं है कहाँ है, तो वो इसके पास आई थी पूछने कि कहाँ है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो धक्का देती है असिस्टेंट को, क्योंकि वो वहां से भागने की कोशिश, मतलब जाने की कोशिश कर रही होती है, और वो धक्का देते टाइम क्या होता है, गिलास और जो एक हम लोग कह सकते हैं कि छोटा सा एक वो रखा हुआ था लैंप, वो दोनों गिर जाती है और लैंप जल रहा था। अब पानी वहां पे गिरा, लैंप उस के ऊपर गिर गया, तो वहां पे पूरा का पूरा करंट जो है वो दौड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो पूछने की पहले आसानी से अच्छे से कोशिश करती, वो नहीं बताती, तो यहाँ पे वो अपनी राक्षसी राक्षसी हाँ अब बोला सही, राक्षसी जो क्या कहते हैं पावर्स होती, जो उसकी जो चीजें होती हैं वो करके दिखाने की कोशिश करती, उसको डराते और फिर डराने का तो वो बताती कि भाई वो ये है। और किया किसने भाई, वो सॉरी वो कहाँ पर, वो है खंडेर में। अब खंडेर में, लेकिन उसको वहां पे रखा किसने, तो बताने वाली ही होती है वो नाम। उससे पहले क्या था, उसको जो पैर तो उस पानी में चला जाता है, इसमें करंट होता है और वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। वो बा 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 कर रही है, तो इसको लगता, इससे पाताली को लगता है कि वो बेला है। अब वो वहां से फटाफट निकलती है खंडेर के लिए। अब खंडेर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे खून पड़ा हुआ है। वो खून को देख के डर जाती है, तभी पीछे से आता है मालक, जिसको हम लोग बाल का समझ रहे थे, ठीक है। मालक आता है, फिर वहां पे उनके बीच में बातचीत होती है, तो पता चलता है कि मालक के पास भी जो है शेप शिफ्टिंग, अभी बोलो कि किसी और का रूप लेने की पावर्स है, और ये पावर मालक ने बालका को सिखाई थी और बालका ने रानव को सिखाई थी। अब बालका का पता नहीं है, रानव जिंदा है और मालक भी जिंदा है, तो भाई यही 3 लोग हैं जिनको ये पावर आती है। अब यहाँ पर भाई हमें पता चलता है कि जितना भी सब कुछ जो भी कांड वांड किए, वो सारे के सारे कांड किए थे मालक ने राणा बनकर। और इसके बाद भाई साहब जो अगली चीज थी वो ये कि मालक को बालका ने इसलिए अलग किया था अपनी फैमिली से, क्योंकि उसको ये लगता था कि जो मालक है वो बहुत ज्यादा मतलब राक्षसी है, वो राक्षसी हरकतें करता रहता है, तो इसलिए उसने फैमिली से दूर कर दिया ताकि जो उसके बच्चे उनके ऊपर इसका असर ना पड़े। ठीक है, सेम रीजन था पाताली को लेकर ही। पाताली ने भी उनको राक्षस बनाने की कोशिश की, बोला था कि जाओ जाके शेर का शिकार करो, इसका शिकार करो, वो कोशिश की थी। सेम यहाँ पे इसने भी कोशिश की, तो बालका ने दोनों को अपने घर से बाहर फेंक दिया था। तो ये थी पूरी कहानी। अब पास्ट की इनकी, अब इनका जो प्रेजेंट में ये था कि दोनों एक दूसरे का साथ दे ताकि जो बेला है वो रानव से दूर हो जाए, क्योंकि रानव, अब पहली बात तो भाई बेला
उससे प्यार करे, शादी करे, कुछ भी करे, फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेला के पास जो परिवारी पावर्स है वो है ही नहीं। और बेला उसको एक इंसान बना रही थी, और अगर वो इंसान बन गया तो भाई जो सबसे बड़ा और पावरफुल राक्षस है मेरा बेटा प्रथम यानी कि दानव, वो इंसान बन जाएगा और फिर वो अपनी राक्षसी हरकतें नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने ये किया कि भाई उसने उसको क्या कहते हैं मालक को अलग करने के लिए कहा बेला से। अब यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने देखा था कि राणा जब आया था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि राणव ने बेला की माँ को खंजर टाइप का कुछ मारा है। हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राणव पीछे से रोक रहा होता है, ठीक है, तभी क्या होता है पीछे से जो मालक होता है वो अपनी पावर्स के यूज खंजर फेंकता है और वो जाके बेला की माँ की जो पीठ है वहां पे लग जाता है, वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद का तो हम लोग सब जानते ही हैं। और अब भाई साहब बेला का क्या हुआ, और जब राणव वहां पर मतलब बेला का मतलब इन द सेंस की राणव की नजरों में क्या हुआ, और बेला कैसे इस मालक की चपेट में आ गई, क्योंकि उस टाइम पर राणव का ये भी नहीं पता किसी को। तो इन सब के बारे में भाई हमें आगे पता चला, क्योंकि अब क्या होता है, अब हमें देखने को मिलता है राणव जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जो भी चीज उसने देखी है, मतलब ये जो हमारी जो अरे क्या नाम है इसका, जो बेला नया रूप लेकर आई है वो, और जिस लड़के के साथ आई है वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो रहे थे। इसकी वजह से वो सब चीजों को देख के पंचिंग बैग पे इतना गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन एक बात बोलूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से हमें राणव का एक एग्रेशन देखने को मिला, एक उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसका जो पूरा का पूरा में एक फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी चीज थी राणव की वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो इस चीज को फिर शालीन भनोट ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक्सप्रेस किया, और उसको देख के समझ में आता है कि राणव कितना दुख में है, दर्द में, गुस्से में भी है, वो दर्द में भी है, और जो उसकी वाइफ के साथ हुआ है उसको देखकर वो काफी ज्यादा मतलब हर्ट भी है कि यार मैं काश उस दिन होता तो शायद मेरी वाइफ के साथ ऐसा कुछ भी ना होता। तो ये सब सोच रहा था, लेकिन अब बात वही है कि अब वो सोच ही रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पर हर्ट है कि यार काश मैं उस दिन होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब भाई आप होते तो नहीं होता ना, लेकिन अब आप तो हो ही थे ही नहीं, अब जो होना था वो हो गया। बस बात इतनी सी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो यही सोच रहा था, वो ये कोशिश करता है कि शायद ये जो आई है ना नई लड़की बेला की जगह पे, जो बेला ने नया रूप पे अपना कैरेक्टर लिया है, नाम लीसा नाम है शायद उसका, ठीक है, वो जो है बेला नहीं है, ठीक है, वो ये मानता वो बेला है ही नहीं, क्योंकि करके जो उसने अपने सोर्सेज से पता किया वो एक्चुअल में बेला है ही नहीं। यहाँ पे उसकी माँ बोल सॉरी दादी जो बोलती है वो ये बोलती है कि नहीं भाई वो बेला ही लग रही है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि वो बेला, लेकिन राणव बोलता है कि नहीं वो बेला नहीं है, वो यहाँ की नहीं, वो लंदन में पैदा से इसकी जो हिस्ट्री है वो सही में निकलवा ली है, वो बेला हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर फिर राणव बताता है कि भाई उस दिन हुआ क्या था। उस दिन ये हुआ ये था कि राणव जो है वो फटाफट जॉगिंग के लिए निकल गया था, ठीक है, और जॉगिंग से जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि इसके घर में आग लग गई है। बेला अंदर थी, जब वो बेला के पास पहुंचा बचाने के लिए तो बेला उस समय पूरी तरीके से जल चुकी थी, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। पीछे से आती है हमारी क्या नाम है इसका पाताली, और पाताली राणव को बचाती है, प्लस वो बोलती कि अब वो जा चुकी है। अब इसके बाद उसने सब कुछ प्लॉट की थी कि भाई जो बॉडी मिली है वो बेला की है और इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद से वो काफी डिप्रेशन में चला गया था, 1 महीने तक वो कमरे में बंद था, वो बाहर तक नहीं निकला था। और फिर जब वो कमरे के बाहर निकला तो उसने डिसाइड किया कि जो बेला चाहती थी वही करेगा, मतलब वो शिकार नहीं करेगा, अपनी राष्ट्रीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सब कुछ भी नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल साधारण इंसान बनकर रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें फिर एक और फ्लैशबैक मैं बता रहा हूँ अपनी साइड से, वो ये है कि जो ये सब चीजें हुई राणव ने जो आग वाग लगने का जो सीधा वो एक्चुअल में जो हमारे क्या नाम है इनका पाताली और मालक का जो प्लान था उसके बाद हुआ। वो लोग पहले अपने प्लान को अंजाम दे चुके थे, उसके बाद ये सारा प्लान हुआ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि यामिनी, उसके दोनों बेटे, यामिनी का पति, इन सबको क्या पता है कि वो मालक है या फिर बालका है? कि रानव के हम लोगों ने दो दो एक्सप्रेशन देखे, दो दो चीजें देखी, तो क्या है इसमें, क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा प्लॉट होल नहीं है? देखा जाए बहुत बड़ा प्लॉट होल है, क्योंकि वहां पे जब क्या कहते हैं बेला को जब के मतलब पकड़वाया पुलिस से, तब वहां पर भी रानव था, वहां पर भी सारी की सारी फैमिली थी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर रानव आया, ठीक है, यहाँ पर भी सारी फैमिली थी, यहाँ पर भी बेला का था, यहाँ पे रानव रो भी रहा था। तो ये कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ा, ये आखिर ऐसा क्यों किया? ये बहुत बड़ा एक प्लॉट होल, एक बहुत बड़ा मिसिंग सीन है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? तो ये चीज मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर क्या यामिनी और उसकी बाकी जो फैमिली फैमिली के मेंबर्स है, एक्सेप्ट पाताली और दादी, क्या सबको पता है कि क्या कहते हैं जो रानव था पहले वाला वो
मालक है, सोचने वाली बात है, फिर वो बाल का समझ रहे हैं। देखते हैं भाई आगे क्या होता है, क्या मुझे कैसे क्या चीजें होती है। लेकिन भाई आज का एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। प्लस यहाँ पे भाई मालका, पाताली और रानव जिस तरीके से यहाँ पे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को दे थे वो एक नंबर की थी भाई सब चीजें। और दूसरी बड़ी चीज ये कि यहाँ पर जिस तरीके से फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिले वो भाई बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मैच कर रहे थे, बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। जैसे एक फ्लैशबैक सीन आता था पूरा का पूरा जो उनका जो मतलब शॉट होता है रियल टाइम में, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और ब्लैक एंड व्हाइट से धीरे धीरे वो शॉट स्विच होता है और फिर वो हमें देखने को मिलता है। वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा कि गाने जो हैं जिन्होंने बैकग्राउंड के लिए चूज किए वो भी काफी अच्छे थे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट थे। बाकी ये देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि भाई जहां तक मुझे पता चला ये शो बंद हो चुका है, इसका शूट खत्म हो चुका है। शालीन भनोत ने, ईशा सिंह ने, सबने भाई शूट बंद कर दिया क्योंकि शो का जो आखिरी एपिसोड था वो शूट हो चुका है। अब जहां तक मुझे पता चला ये अगस्त के एंड में ये शो खत्म हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई कल इसमें दोबारा शो होगा, नहीं, खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब क्या होता है आने वाले एपिसोड में, कैसी क्या चीजें जाती है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से बेकाबू के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।